सबसे पहले हिमाचल का मैपिंग स्टार्ट करेंगे आज। हिमाचल का पॉलिटिकल मैप खोलिए। पेज नंबर सबका अलग अलग होगा तो मैं बता नहीं रहा हूँ, अपने हिसाब से खोल लीजिएगा। सबका हिमाचल वाला खुल गया? ठीक, तो उसमें देखिए ऊपर पे आपको पहले डिस्ट्रिक्ट्स नोट करा रहा हूँ, फिर लिखने वाला काम कराऊंगा। पहले कुछ कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर जितना तो नहीं है, तो फिर भी बट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको बता दो। देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए चंबा। हाईलाइटर अगर लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो लाइन है उसी पे लाइन खींचिए नाम पे। चंबा, चंबा के नीचे कांगड़ा, कांगड़ा के नीचे ऊना, ऊना के राइट में हमीरपुर, हमीरपुर के नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे सोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलन। सोलन के बगल में आपको मिलेगा शिमला। सोलन वैली है, ये पोटैटो के लिए बहुत फेमस होती है। शिमला मिल गया, कैपिटल है। शिमला के बगल में आपको मिलेगा किन्नौर, राइट साइड 1 इंच 2 इंच ऊपर, राइट 1 इंच 2 इंच बगल में, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शिमला से बगल में मिल गया। ये किन्नौर के एप्पल तुम लोगों ने सुने, सेब के बारे में नहीं है, तो यही होते हैं किन्नौर, ठीक है। उसके बगल में मिलेगा कुल्लू, मिड में कुल्लू दिख गया। कुल्लू के बगल में मंडी, कुल्लू के लेफ्ट में मंडी, मंडी के ऊपर धर्मशाला, मंडी के ऊपर धर्मशाला, और धर्मशाला के बगल में सबसे लंबा जो दिख रहा होगा वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति दिख गया आप लोगों को, लाहौल स्पीति? ठीक, नहीं मिलते, जिसको भी नहीं मिले भाई साहब खोजिएगा, बहुत जरूरी है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे मिल गए? कौन सा नहीं मिला? हमीरपुर के पहले कांगड़ा बोला था मैंने, ऊना, ऊना मिल गया। हाँ, हमीरपुर से इधर लेफ्ट बढ़, पंजाब बॉर्डर हमीरपुर के बीच में है। एटलस में मेंशन नहीं है, ऊना नहीं है आप लोगों में? बाकी लोगों में है एटलस में ऊना। अबे हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहा हो? मिला कि नहीं मिला? आगे बढ़ते यारो, पीछे मिल ही नहीं रहा। ऊना डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मिल गया। और कौन सा कह रही हो दूसरा? लाहौल स्पीति नहीं है, वो तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, सबसे लंबा। लाहौल स्पीति तो बहुत है, कौन सी एटलस है यार तुम्हारी? हाँ, अच्छा, लाहौल स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ चंबा दिया उसी के बगल में लाहौल स्पीति मिलता है। ठीक, मिल गए, मोटा मोटी मैप हो गए। चलो लिखो, कॉपी में आ जाओ। मोटा मोटी समझ गए आपको? अब कॉपी में समझा देता हूं कि क्या है ये। हिस्ट्री, हिमाचल की हिस्ट्री 1883 एडी के आसपास के स्टार्ट होती है। 1883 के आसपास स्टार्ट होती है। डायनेस्टी, डायनेस्टी में, डायनेस्टी स्लैश करके लिखो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल्स या ट्राइब्स। कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी? उसमें पहले हैं डागी, DAGI। दूसरे हैं खासा, KHASA। थर्ड इज कोयली, KOILI। फोर्थ है हैली, HALI। फिफ्थ है धौगरी, DHAUGRI, धौगरी। दासा, DASA। किन्नर, KINNAR। और कीरत, KIRAT। ये सारे हो गए आपके ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश की। 1009, नेक्स्ट पॉइंट, 1009 AD महमूद गजनवी अटैक। 1009 में महमूद गजनवी का अटैक हुआ था। 1804 कंट्रोल्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह। 1804 में महाराजा रणजीत सिंह ने कंट्रोल किया। विच फर्दर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, जो बाद में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया। फर्स्ट नवंबर 1956 डैश बिकेम द यूटी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी बनता है।
बिकेम द यूटी ऑफ इंडिया। डेट है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 की डेट है। नेक्स्ट 25 जनवरी 1971। सेकेंड डेट 25 जनवरी 1971। ये वो डेट है, याद रखिए, जिस डेट में हिमाचल भारत का राज्य बनता है, स्टेट बनता है। ठीक है, तो इनिशियली हिमाचल जो था वो क्या था, यूटी था। बाद में हिमाचल क्या बना, स्टेट बना। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिमाचल इनिशियली स्टेट नहीं था। हिमाचल का मतलब समझ में ही आ रहा होगा, हिम आंचल, हिम मतलब बर्फ, आंचल मतलब आंचल, समझते हो? हाँ, थोड़ा क्या आप समझ जाओ जो भी यार, आंचल क्या होता है। अबे हाँ ठीक है, तो ये हुआ आपका हिमाचल का बेसिक संस्कृत टर्मिनोलॉजी का टर्म होता है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल जो नाम दिया है किसने दिया है, तो दिवाकर दत्त शर्मा, याद रखिए, दिवाकर दत्त शर्मा, इन्होंने हिमाचल नाम दिया है। दिवाकर दत्त शर्मा, ये नाम हिमाचल प्रदेश दिया गया है, किसने दिया है, इन्होंने दिया है। ठीक है, तो बेसिक अभी हिमाचल प्रदेश का हुआ आपका ये। नेक्स्ट आते हैं, जस्ट मिनट। डिस्ट्रिक्ट सारे लिख लिए थे, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे आपने, कैपिटल लिख लीजिए, कोई भी नहीं। नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रिक्ट तो मैंने लिखवा दिया ना सारे। अरे भाई, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सब ना। ठीक, लिखिए। 18th स्टेट है हिमाचल, 18th स्टेट था इंडिया का, 18th स्टेट। ये दिवाकर दत्त शर्मा ना कई बार आया भाई, जरा ध्यान से करना, कर कई बार घूम रहा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आओ, कैपिटल। कैपिटल, तो कैपिटल बेसिकली शिमला कैपिटल है इसकी, समर कैपिटल, शिमला है समर कैपिटल, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, जो धर्मशाला विंटर कैपिटल है वो 2017 से अनाउंस की गई है। 2017 से धर्मशाला जो है वो उसकी विंटर कैपिटल अनाउंस की गई है। विंटर स्टेट क्या वो समझते होगे, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल, तो तुम लोग जब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो नहीं पाता है, तो उसको चेंज कर देते हैं, खास करके हिल्स में। ठीक है, डेट आ गई। स्टेट खोलो एटलस, चेक करो कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं। एटलस में चेक करो तुरंत, बॉर्डर स्टेट जो है नाम लिखो कॉपी में, ध्यान से बॉर्डर स्टेट में नाम लिखो अपने फटाफट कॉपी में, देख करके नाम लिखिए। मैं जानबूझ के दिखवा रहा हूँ, देख के नाम लिखिए तुरंत कौन कौन से हैं। 5 होने चाहिए, 5 बॉर्डर स्टेट हिमाचल से, चेक करिए। पांच बॉर्डर स्टेट हो गए, शुरू करें। पहला है जम्मू कश्मीर, नोट करते चलिए, हो गए पांचों। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी। ठीक, इंटरनेशनल बाउंड्री हिमाचल से चेक करेंगे तो ऑब्वियस है चाइना बगल में आपको दिख रहा है, हिमाचल से तिब्बत वाला पोर्शन है, तो इंटरनेशनल में तिब्बत और चाइना। तिब्बत मत लिखिएगा, तिब्बत ना कंसिडरेबल पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ठीक है, तो चाइना लिखेंगे, थोड़ा समझ झगड़े वाली जगह है ना इसलिए। ठीक, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 12, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 12। नोट किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए होंगे तो अब कर लीजिए। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 12। नेक्स्ट, फेस्टिवल्स, हिमाचल के फेस्टिवल्स थोड़े से ध्यान रखना, ट्राइबल एरिया है ना, तो थोड़े से नाम थोड़े से चेंज होंगे। बोलो, फेस्टिवल्स में पहला है फुलाइच, FULAICH, फुलाइच। सेकेंड है पोरी, PORI, हाँ पोरी। थर्ड, विंटर कार्निवल, विंटर कार्निवल, थर्ड है आपका विंटर कार्निवल।
फोर्थ हल्दा HALDA हल्दा। फिफ्थ डेचांग DECHHANG डेचांग, 3 बार पूछा, 1 2 3। हाँ। नेक्स्ट फागली PHAGLI फागली। नेक्स्ट गोची GOCHI गोची। नेक्स्ट लोसार, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, LOSSAR लोसार। लोसार ये ध्यान रखिए, तिब्बत का न्यू ईयर है। लोसार में डैश करके लिखिए तिब्बत। क्या लिखे हो? हल्दा, दचांग, पागली, गोची हो गया। लोसार, लोसार तिब्बती न्यू ईयर। ध्यान से, तिब्बती न्यू ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है फुलाइच PHULAICH फुलाइच फेस्टिवल। इसमें लोसार मैं कह रहा हूं बहुत क्वेश्चन बने हैं इस पे, ठीक है। चलो डांस, नेक्स्ट हेडिंग डांस एंड म्यूजिक। डांस एंड म्यूजिक पहला है माला, MALA माला, ये डांस है। लास्ट के 3 होंगे वो म्यूजिक जहां से स्टार्ट होगा बताऊंगा, अभी मैं सब डांस बता रहा हूं, ठीक है। माला, दूसरा राक्षस, राक्षस RAKSHAS राक्षस। थर्ड छम CHHAM छाम। नेक्स्ट कुल्ली नाटी KULLI कुल्ली, NATI कुल्ली नाटी। नेक्स्ट कयांग KAYANG कयांग। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से, ब्रयांगचू करके बोलते हैं इसको, BNAYANGCHU ब्रयांगचू। नेक्स्ट जतारू JATARU जतारू। नेक्स्ट कयांग KAYANG कयांग। हो गया? अच्छा ठीक। छोहारा CHOHARA छोहारा। नेक्स्ट गुग्गा GUGGA गुग्गा। सारे ये सारे आपके डांस हो गए। म्यूजिक मैं आपको दे रहा हूं, तो पहला है शोना SHONA। दूसरा है चुकसाम CHUKSAM चुकसाम। गुरेही GHUREHI गुरेही। और कुल्लू नाटी KULLU कुल्लू, NAATI कुल्लू नाटी। कुल्लू नाटी डांस में दिया है, कुल्ली है वो। ऐसा ना करो भाई, बहुत। अरे मात्रा का तो सबको खेल है, एक मात्रा पता नहीं क्या बिगाड़ दे। राम, रामम और रामा, ये 3 जेंडर हैं। मात्रा को हल्के में मत लीजिएगा, मेल से फीमेल बनने में बस एक मात्रा का फर्क है, खत्म कहानी। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते सर पेन लीक कर गया। कई बार लिखते समय संस्कृत ऑप्शन हम लोग लेते थे, तो संस्कृत हल्का सा पेन डॉट नहीं लिखते लिखते अचानक एक डॉट लग गया था, तो भाई साहब संस्कृत में डॉट अलाउ नहीं है, क्योंकि संस्कृत में राम के ऊपर डॉट लग गया रामम, तो वो नपुंसक लिंग हो गया, तुरंत बात ही खत्म। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब आइए आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में है बसोली BASHOLI बसोली। दूसरी है कांगड़ा स्टाइल, बहुत फेमस है कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग है ये, बसोली कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग। अब जो मैं, ये हो गए आपके तीनों, दोनों वो क्या बोलते हैं पेंटिंग। अब आओ क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं ना, क्लॉथ वाला। पहला है कुल्लू सॉल, कुल्लू सॉल। वोलन कैप्स का कुछ नहीं है, चंबा रुमाल, कुल्लू सॉल और चंबा रुमाल, ठीक। प्लेसेस, प्लेसेस, प्लेसेस में बेसिकली टेम्पल्स ही स्पेशली आए हुए हैं। लोकल में आए थे तीन टेम्पल हैं, यूपीएससी के हैं, बट ठीक है लिख लीजिए। चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी बहुत वैल्यू है इसकी, चिंतपूर्णी माता। 84 टेम्पल, ज्वाला देवी, ज्वालामुखी वाला नहीं देखे आप इसका? हिडिंबा, हिडिंबा टेम्पल,
और अब यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उसमें दो हैं। पहला है रेणुका जी टेम्पल, दूसरा है बैजनाथ और बाबा बालकनाथ। ये है मेन जो मैं आपको उस दिन कह रहा था, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज लिखिए, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की जो आपकी हैं, ये थोड़ा ध्यान से लिखना है स्पेशली सिविल्स के लिए। पहला है रावलसर, सेकंड अच्छा लिखो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, नाम है ऐसे ही गुरु घंटाल। यहाँ पे ना एक वो होता है विपासना, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि मोनेस्ट्री में ना 10 दिन की होती है। केजरीवाल साहब जाते थे ना जहाँ, देखे इलाज। विपासना बड़ा खतरनाक चीज़ है। खतरनाक का सेंस है कि अपने एक यहीं का लड़का था बेसिकली, बड़ा परेशान चल रहा था लाइफ से, तो उसने बुक किया हिमाचल में विपासना। उसमें दिक्कत यह है कि आपको 10 दिन ना बोलना नहीं है, ओलगी लेवल का काम है। आप मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप सोए रहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 10 लोगों के बीच में बैठे और बोलना नहीं है। कंट्रोल समझ रहे, सेल्फ कंट्रोल कितना तगड़ा है। और 10 दिन में अगर एक बार भी बोल दिए तो रूल टूट गया, आपको भगा देंगे वो। जेस्चर आप जरा मैं कंट्रोल, उस बंदे का मैंने देखा वो 3 दिन में बाहर आ गया। पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए किस लेवल का कंट्रोल होगा कि आपको अगर अगर मुंह से आवाज नहीं निकले 10 दिन बिना बोले और सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या बेडशीट नहीं हो, जमीन पे सोना, जमीन पे सब इस लेवल पे कराते हैं। लेकिन मजा आ गया। जो बंदा 10 दिन में टिक करके आ गया ना, उसका इतना बेहतरीन सेल्फ कंट्रोल होगा ना, क्या कहूँ। उसका मैं चेक कर, उसने बोला सर आप, मुझे लगा भाई कहाँ कौन जाता होगा, आप देखना गूगल पे जाके उसकी वेबसाइट पे, भाई साहब 6-6 महीने की वेटिंग है ना। मैं तो यार दंग रह गया उसकी बात है, कह रहा सर मैं चौथे दिन बाहर आ गया, मेरे को भगा दिया, तो बोल दिया चौथे दिन, सीधी बात है, शिफ्ट कर देते हैं, लो अकेले बिल्कुल एकांत। बताओ भाई साहब क्या सिस्टम है यार। अच्छा अच्छी चीज उसकी थी, उसका फ्री था। अब मैं भी, मुझे नहीं पता चार्ज, उसका फ्री था, विपासना में फ्री होते हैं। अच्छा उसका फ्री था। मैं यार भाई साहब, लेकिन रियलिटी में मुझे अच्छा बड़ा लगा उसकी बातें सुन करके कि कंट्रोल किस लेवल का है यार उसका। अभी आप लोगों के साथ दिक्कत क्या पता, अभी 10 मिनट तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। अभी क्लास चली 2 घंटे, चिक 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 चल रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा, लेकिन आपका भी अपना चल रहा है। ये आदत पड़ गई, आपकी इसमें गलती नहीं। बट सोच के देखिए, और खास करके महिलाएं, उनके लिए फेमस है थोड़ा सा कि वो थोड़ा नहीं हो सकती हैं, मतलब शांत, चुप रहो। अगर बोल दे थोड़ी देर चुप रहो तो पता नहीं अंदर क्या है समस्या कि वो चुप नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी जरूर। ऐसा युधिष्ठिर का श्राप, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। युधिष्ठिर साहब ने महाभारत काल में श्राप दिया था महिलाओं को, ऐसा था, सच्चाई। 5 श्राप हैं कलयुग में, उसमें एक युधिष्ठिर का श्राप है महिलाओं को कि आप लोगों को बुरा नहीं मान, मैं कह युधिष्ठिर से पूछो भाई जी कि आपके पेट में ना कोई चीज पचेगी नहीं, आप तुरंत निकाल देंगे बाहर उसको। ये आपकी गलती नहीं है, ये ऐसा होता है। बट बहुत सारे इस पे ईगो पे हर्ट हुआ था, यहाँ पे दिल पे मत लीजिएगा, ये बस मैं ऐतिहासिक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, है ऐसा। ऑब्वियस है, वो डजेंट मैटर। आपने अगर ओपन मुंह खोल दिया तो मैटर खत्म हो गया ना आपका। फिर आपने वो अगर मैंने बोला कि ये बात पर्सनल है, पर्सनल मतलब आप तक सीमित है, आपने अगर किसी एक से भी बोला तो पर्सनल खत्म हो गई चीज। बस यही तो दिक्कत है। लेकिन जब तक बोलेंगे तब मजा नहीं आता। कोई खतरनाक वाली बातें अड़ोसी पड़ोसी महिलाओं के बारे में उसको बोलो तो मजा तभी आएगा। देखो लक्ष्मण जी ने भी दिया था, किसको किसको, धोबन, अच्छा उस वाले के लिए, सीता वाला। तो बड़े सारे श्राप मिले हैं। अच्छा एक चीज नोटिस किया है, खैर महिलाओं को ही सारे मिले, आपने एक चीज नोटिस किया कभी चीज को लेकर के, इतिहास लिखा गया है थोड़ा सा बायस होकर लिखा गया है, ऐसा है, ऐसा है। मुझे कई बार ऐसा नोटिस होता है क्योंकि इतिहास पुरुषों द्वारा लिखा गया है, बस यही दिक्कत रही और कुछ नहीं रहा। महिला द्वारा कोई किताब लिखी गई हो, कोई बुक बताइए, फीमेल हिस्टोरियन कोई जो फीमेल बहुत फेमस जिन्होंने कोई बुक लिखी हो, जैसे रामायण महाभारत टाइप का, सुना आपने? नहीं। तो लॉजिक बात क्या समझ में आए कि रिटन बाय मेल,
तो जनरली वहां पे मेल ईगो को सेटिस्फाई किया जाएगा, तो किसको विक्टिम बनाया जाएगा? बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं। हाँ तो भाई, अरे मैं कह रहा मान लीजिए 10-20 होंगी भी, लेकिन किसको पता उस बारे में ना, इतनी ट्रेंडिंग भी है वो चीज़ों को लेकर के। मेन जितने भी महाकाव्य हुए हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी, मैं किताबें खराब थोड़ी कह रहा हूँ, बट जनरली इस तरीके की नोटिस भी चीज़ों में फीमेल को कुछ हद तक थोड़ा दिखाया गया इस चीज़ को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है यार। क्योंकि आदमी ना किस पे जाता है, ग्रंथों पे जाता है, और ग्रंथों में ही यही बात लिखी हुई है, तो फिर तो आदमी फॉलो करेगा। बट सही बात है भैया, हम थोड़ी करें, किताब कह रही है। अब संविधान में कहीं नहीं लिखा है, तो संविधान अगर जब पुलिस वाले पकड़ेंगे तो वहाँ मेल फीमेल का कोई हिसाब नहीं होगा, वहाँ पे इवन ज़्यादा वेटेज है फीमेल को। लेकिन ग्रंथ के आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा है, बट हाँ अच्छी बातें भी हैं फीमेल्स को लेके। चलिए, किसने? जी। अच्छा, पुराना होगा। हम्म। सही बात है, बिल्कुल। तो अच्छी है, तो बढ़िया चीज़ है, होना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है? वॉशरूम वाला तो सीन बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगर डिमांड है तो देखते हैं अगला, ये क्या लिखे हो, कौन सी? गुरु घंटाल के बाद है कारदांग, KARDANG, कारदांग मोनेस्ट्री, KARDANG, कारदांग मोनेस्ट्री। नेक्स्ट, ससुर मोनेस्ट्री, कैपिटल वाले ससुर हैं, ससुर, SHASHUR, गलत अर्थ मत निकालिए। फादर इन लॉ मोनेस्ट्री ना लिखना, ससुर मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री, नाम है यार, हद हो गई। KYE, की मोनेस्ट्री। आप थोड़ा सा ध्यान से मोनेस्ट्री का नाम लिखिएगा, थांग युंग गोम्पा, एक ही नाम है, THANG, थांग, YUG, थांग युग गोम्पा, GOMPA, थांग युग गोम्पा मोनेस्ट्री। नेक्स्ट, धनकर मोनेस्ट्री, DHANKAR, ये IS का क्वेश्चन है, धनकर। और ताबो मोनेस्ट्री, TABO, सिक्किम बॉर्डर पड़ता है, तिब्बत बॉर्डर मिलता है यहाँ पे, ताबो मोनेस्ट्री। ठीक, नहीं नहीं, बॉर्डर मिलता है, तिब्बत बॉर्डर मिलता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज है भाषाओं में। पहला है किन्नौरी, पहली लैंग्वेज है किन्नौरी, दूसरी है पहाड़ी, थर्ड इज हिंदी, फोर्थ इज पंजाबी। 4 लैंग्वेज। स्टेट एनिमल किन्नौरी। आपके पिताजी के क्या हाल है? अब एकदम से याद आया मुझे, पहले से बेटर है, डिस्चार्ज हो गए, अभी वही है, उसी में, क्या नाम, गंगाराम में ही अभी? अबे क्या हो गया, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे, क्या चक्कर है यार? पैंक्राइटिस होता है, अच्छा अच्छा, RTP लगा हुआ है। गंगाराम रखेंगे ICU में, नॉर्मल में, जनरल वार्ड में ना? चलो ठीक, जनरल में आ गए तो ठीक है। क्या कह रहे होंगे 1-2 दिन में डिस्चार्ज? अभी नहीं करेंगे? भाई साहब मेडिकल का तो यार बड़ा इशू आजकल है भाई, क्या बताएं कब क्या क्या हो जाए चीज़ों को लेकर यार। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा, नॉन डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्चार्ज 2-4 दिन में हो जाएंगे, कुछ नहीं। स्टेट एनिमल लिखिए, स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड। स्टेट बर्ड, स्नो लेपर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने। स्टेट बर्ड, वेस्टर्न ट्रैगोपान, वेस्टर्न ट्रैगो, TRAGO, वेस्टर्न ट्रैगोपान, ये नाम ही है, TRAGOPAN, ट्रैगोपान बर्ड का नाम। स्टेट फ्लावर, राज्य पुष्प, रोडोडेंड्रॉन सुना, रोडोडेंड्रॉन, लिखो वही है, ROHO, रोडो, RHODO, रोडो डेंड्रॉन, DENDRON, रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट, स्टेट ट्री, देवदार, जम्मू कश्मीर का क्या था स्टेट ट्री? चिनार। चलो देवदार, स्टेट ट्री। 2 यूनेस्को साइट हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को साइट, यूनेस्को की इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं, 400 कुछ हैं, उसमें से 2 हिमाचल में हैं। पहली है कालका शिमला रेलवे, टॉय ट्रेन देखिए। हाँ, गए आप लोग कालका शिमला? आप गए? आप लोग तो
सिप्रा मॉल, ठीक है। कालका शिमला रेलवे इंपॉर्टेंट है, टॉय ट्रेन। और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दो आपके यूनेस्को साइट्स। नेक्स्ट, इसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। स्टेट डिवीजन में मैंने आपको हिमालय के पोर्शन दिए थे, तो हिमाचल में कौन सा हिमालय होगा, ग्रेटर हिमालय, मिड या लोअर? कुछ याद है डेफिनेशन जब हिमालय पढ़ाया गया था, तो हिमालय में हिमाचल में कौन सा वाला हिमालय पहुंचा था? भाई सीधी बात है, मिड हिमालय। मिड वाले पोर्शन के नाम भी दिए गए थे, आपको याद है? लोअर हिमालय तो शिवालिक हो गया था, मिड हिमालय को वो याद है, धौलाधार हिमालय, पीर पंजाल, कुछ याद आ रहा है? ये वही हिमालय, तो लिखिए मेनली कवर्ड बाई मिड हिमालय, मुख्यतः मध्य हिमालय द्वारा घिरा हुआ है। इसी मध्य हिमालय का नाम होता है डैश करके हिमाचल हिमालय स्लैश पीर पंजाल, पीर पंजाल। नेक्स्ट, रिवर्स, नदियां कौन कौन सी हैं? तो रिवर में है रावी, ब्यास, चेनाब, यमुना, सतलज। मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये लिख ली पांचों। यमुना ध्यान रखना है, पूछा हुआ कई बार, यमुना आ चुका है सिविल्स में कई बार। मेजर क्रॉप्स में चार मेजर हैं। पहली है राइस, चूंकि हिल्स एरिया है तो वहां पे क्रॉप उतनी नहीं होती, फ्रूट ज्यादा होते हैं, बट पहला हो गया राइस। सेकंड इज व्हीट, मेज, मेज और बार्ले, मेज और बार्ले, ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूट्स ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 में इंडिया में टॉप पे है, पहले नंबर पे फ्रूट्स में, ठीक है। तो पहला एप्पल, हिमाचल एप्पल। दूसरा पीच, पीच आई थिंक पीच को आड़ू बोलते हैं, आड़ू। चेरी, चेरीज, कीवी और प्लम, आलू बुखारा, प्लम होता है वही होता है, ठीक। इसके अलावा दो ड्राई फ्रूट में, पहला है चिलगोजा, चिलगोजा जानते हैं, चिलगोजा ड्राई फ्रूट में, और दूसरा है वॉलनट। ध्यान से लिखना डेटा, वॉलनट और चिलगोजा इन दोनों में टॉप पे, वॉलनट और चिलगोजा अखरोट। पासेस, पास दर्रे कौन कौन से हैं? तो दर्रों में पहला है रोहतांग, फर्स्ट इज रोहतांग, सेकंड इज बारालाचाला, BARA बारा, LACHA LA बारालाचाला। थर्ड है सिपकीला, SHIPKILA सिपकीला। ध्यान से अगले, ये दोनों तीनों फेमस, बहुत फेमस है, आपको मिल जाएंगे मैपिंग में। इसके अलावा पिन पार्वती, PIN, पिन पार्वती पास, एंड लास्ट इज कुंजुम, KUNZUM, कुंजुम। इसमें एक चीज जरूर कर लीजिए, एटलस खोल करके तुरंत रोहतांग और सिपकीला की लोकेशन चेक कर लीजिए, रोहतांग और सिपकीला की लोकेशन चेक कीजिए तुरंत एटलस में। रोहतांग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज के पास का है ना। रोहतांग और सिपकीला जहां जहां होगा, ये आपको मैप में मिलेगा, फिजिकल वाले में। आप पॉलिटिकल मैप आपने खोला होगा, उसके बैक साइड में फिजिकल मैप होता है। स्टेट वाइज भी फिजिकल मैप आपके एटलस में दिए होते हैं, स्टेट वाइज भी आपको मिलेंगे, ध्यान से। मिल गए दोनों। रोहतांग से बारालाचाला शायद नहीं मिले, मे भी आपको नहीं मिल सकता है। मिल गया? बारालाचाला नहीं मिल, हो सकता है ना मिले, बट बाकी दोनों आपको सिपकीला और ये क्या नाम, रोहतांग तो मिलने चाहिए। नॉर्थ में कौन सा है इन दोनों में, रोहतांग और सिपकीला में?
किसी को नहीं मिले? तो बताइए मुझे, नॉर्थ में कौन सा है? हद हो गई यार, जब मिल गए तब क्या, तो देख के बताओ। नॉर्थ में, उत्तर में कौन सा ज्यादा? बार ये रोहतांग या सिपकीला? आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन इज नॉर्दर्न मोस्ट? क्या? अरे हद हो गई यार, एटलस खोली, एटलस खोल के देख के उसमें नहीं समझ पा रहे ऊपर कौन है उत्तर में? रोहतांग। हद हो गई यार।